ईर्ष्यालु दुष्ट अपने भाई की हत्या के लिए भ्रष्ट प्रयास करने वाले सातों भाई उज्जैनी नगर में लौट जाते। बनावटी मायाचारी के साथ में लोगों को संतुष्ट करते कि मेरा हमारा छोटा भाई नहर में गिर गया और मृत्यु हो गई और बह करके चला गया। और क्या बताएं, अत्यंत दुख के साथ में लोगों के सामने मायावी आंसू निकालते हुए दुख दर्द की वेदना का बखान हो रहा है। क्या किया जाए? ये संसार पूरा माया का ही घर है। जहाँ देखो वहाँ धोखा है, छल है, मिलावट है। अब लोग सोच रहे हैं कि यार ये जो बोल रहे हैं क्या सच है, क्या असच है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ नहीं कर सकते हैं। माता पिता भी दुखी हैं, किससे कहें, कहाँ पता लगाएं। बड़ी नहरें पता नहीं बह करके कहाँ पहुँच गए। हिंदू धर्म का व्यक्ति इन सब बातों को कुछ सोचता नहीं है। और धन्य कुमार जिसने मुनि राजा की भैया व्रत की, मुनि राजा की सेवा की, क्रमों का मतलब अकाट श्रद्धा जिसका है, जीत धर्म को लेकर के जो कोई संदेह कभी स्वप्न में भी नहीं करता है। ऐसा आचार्यों ने लिखा है। इदमे वेदस्मे वेदर्भं ज्ञानं जानता इदकं पाय सांभुवसन मार्गे संशयावचि। आचार्य समद बसारे कहते हैं यही तत्व है, इसी प्रकार का तत्व है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार का तत्व नहीं। इसी लोहे के ऊपर पानी चढ़ जाता है, बेसी श्रद्धा यहाँ पर है। लोहार जब कोई कुल्हाड़ी आदि को पेना बनाता है, धार को मजबूत बनाने के लिए वह उस पर पानी चढ़ाता है और ऐसी मजबूती प्राप्त होती है। वह शस्त्र, वह कुल्हाड़ी आदि कैसे भी टूट जाए, धार में उसी प्रकार की श्रद्धा तत्व के प्रति, धर्म के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति धन्य कुमार की बनी हुई बहुत दुर्लभ है। उसने सोचा अन्यथा शरणम नास्ति तेमेव शरणम, और किसी प्रकार कोई शरण नहीं, धरण ही एकमात्र मेरी शरण है। और उसने नमो काल मंत्र का स्मरण किया। उसे पूरा विश्वास था जो नमो काल मंत्र के संदर्भ में पाठशाला में पढ़ाया था। ऐसो पंचमोयानो सभ्य भाव प्रणाशनो मंगला वंचे सभ्य सिंह पद्म में होई। ये नमो काल मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। सभी मंगलों में मेरा मेरा मंगल है। उस धन्य कुमार युवक को नमो काल मंत्र के ऊपर अत्यंत श्रद्धा था। उसे विश्वास था ये नमो काल मंत्र संसार सागर को पार लगाने वाला है, संसार से तारने वाला है। एक मंत्र तरण मंत्र है जो स्वयं तरता दूसरों को तारता है। नमो काल मंत्र में पंच परमेश्वर स्वयं तरते हैं और जो इनको नमस्कार करता है इस मंत्र के माध्यम से वह भी तर जाता है। ये मंत्र तरण
की जाप करने से कुछ भी असंभव नहीं। जब संसार समुद्र पार हो सकता है, संसार समुद्र का किनारा मिल सकता है, तो इस नहर में भी कुछ मेरा हो नहीं सकता है। जो भी होगा अच्छा होगा। बहुत सारे पत्थर धन्य कुमार के ऊपर पटक दिए गए। पहले भाई ने गला दबाया, दो भाइयों ने हाथ पकड़े, दो भाइयों ने पैर पकड़े, दो भाइयों ने धक्का दिया। जितना अत्याचार कर सकते थे अपने भाई पर किया। विभुता की सीमा रही, घेने किया उपसद। समता की सीमा रही, ग्रहण किया बहुपद। जैसे कपट ने जितनी दुश्मनी व्यक्त कर सकता था, पूरी अपने पारसनाथ के ऊपर कर दी। तो पारसनाथ ने भी कहा कोई बात नहीं, आप भी क्या याद रखोगे, तो दुश्मनी की पराकाष्ठा को प्राप्त करो, तो मैं समता की पराकाष्ठा को नहीं छोड़ूंगा। आपका स्वभाव दुश्मनी पालने का है, तो मेरी परिणति, मेरा स्वभाव समता धारण करने का है। पारसनाथ ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से धन्य कुमार ने रमोकाल मत का अवलंबन ले लिया। जल देवता प्रकट हो गया। जल देवता ने संपूर्ण पत्थरों को उसके ऊपर वैसे ही अलग कर दिया जैसे अपने ऊपर कागज के टुकड़े उड़ के आ जाए। बच्चों क्या समझ, अपने शरीर पर कागज के टुकड़े उड़ के आ जाए तो उनको उठाने के लिए क्या करोगे? लिफ्ट मंगाओगे, जेसीबी मशीन आएगी कि किससे अलग करोगे? फावड़ा मंगाओगे। अरे भूख मारने की उड़ जाएगी। इस शरीर पर गिरे हुए कागज के टुकड़े भूखने से उड़ जाते हैं। वैसे जल देवता ने क्षण भर में पूरे पत्थरों को अलग कर दिया और धीरे धीरे जल देवता के सहयोग से बहुत आगे नहर के अंदर, जल के अंदर लेकर निकल जाता है। जब कहीं वीर आगे निकलता है, शांति से एकांत में बैठता है, सोचता है सुख में सो यार होते हैं, दुख में कपड़े भी बाहर होते हैं। जो दुख में समता धारे, वे सो में चार होते हैं, सो में चार होते हैं। क्या कर सकते हैं? बीती आई बसार दो, आगे की सतलेओ, विष का प्याला छोड़कर आत्म अमृत से हो। जो हुआ उसको क्या याद रखना है, आगे क्या करना है इसका सोचो। पुरानी बातों को राग देश की चर्चा करना, सोचना, विचार करना तो विष के प्याले के समान है। क्या विष पीना की अमृत पीना? बच्चों सुन रहे बच्चों, क्या पीना चाहते? विष पीना चाहते कि अमृत पीना चाहते हैं? अमृत पीना चाहते। अच्छा, बहुत अच्छी भावना। अमृत पीना चाहते तो गाय का दूध पिया करो। तुम क्यों सालों पुराने फ्रूटी पीते थे, तो पेप्सी पीते रहते हो? चलो अमृत पीने की बात भी आपको समझ में आई तो आचार्य कहते वर्तमान में रहो। जब जब हम दुखी होते उसके दो ही कारण होते हैं, या तो पुरानी बातों को याद करने लगते हैं अथवा भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाते हैं। आदमी यदि पुरानी बातों को याद ना करे और भविष्य की कल्पना ना करे, एक समय बड़ी आत्मा वर्तमान में रहे तो उसको दुख स्पर्श भी नहीं कर सकते, वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। कुंद गोस्वामी भी अपनी भाषा में इसको बोलते हैं, ओ अन्नो दे भोगे वियोगे
समय सारजी की नजरा अधिकार की गाथा, बहुत अच्छी बात है। सुखी होने का सूत्र बताया है। जो पुण्य के उदय में जो जो प्राप्त हो रहा है, जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, भोग सामग्री प्राप्त हुई, ये सब नष्ट होने वाली पूर्व के पुण्य की बात है, उसके उदय में ये प्राप्त हुई। इसलिए पूर्व की बात को क्या याद करना और आगे भी इनमें क्या कल्पना में डूबना, सब नष्ट होने वाली। ज्ञानी व्यक्ति तो अपने ध्यान स्वभाव में डूबा रहता है। मैं किसी प्रकार के कर्म के संयोगी भावों को अपना भाव मानता ही नहीं। मैं तो कर्म से नष्ट होने के बाद जो कर्म के क्षय से प्राप्त होते हैं उनको ही अपना मानता है। धन कुमार एकांत में बैठे हुए विचार मग्न हैं। अब किसको क्या कहूँ, अपने घर की बात भी किसी को बताना अच्छा नहीं। आखिर मेरे भैया हैं और मैं किसी से कुछ कहूँ तो लोग मेरे पर भी कुछ शंका करेंगे। मनीष भैया तो सफाई ने आपके लिए, तो आपकी भी कोई गलती तो नहीं होगी, बताओ। साथ भैया खराब तो अच्छे, ऐसा तो नहीं होगा, कोई गलती तो होगी। कोई भैया किसी को धक्का दे सकते, किसी की जान ले सकते, कोई दाल में काला तो है भैया। यदि तुमको नहर में पटका है और ऊपर से पत्थर पट के ही कुछ लगता तो है, टारसी वाला तुमको क्या लगता है बता, कहीं गड़बड़ तो लगता है। क्यों भैया, ऐसा थोड़ी होता, कुछ तो हुआ होगा। यदि सांप की चर्चा हो रही तो धजी का सांप धजी तो थी, चिंदी तो थी, मतलब कुछ ना कुछ तो था, मान नहीं सकते। ऐसा दुनिया के लोग कहते हैं, ये भी कह सकते भैया एक हाथ से मतलब तो बोल लो, कम से कोई ने बोली नहीं बता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक कर्म के उदय में ऐसा भी होता है, ये भी कर्म का उदय सुनना पड़ता है। धन कुमार कहता भैया अपने टुकड़े किसी को सुनाना समझदारी नहीं, इसलिए चलिया बोली चुप, कुछ ना कहो, अपने कर्म का फल पाओ और आगे चलो और हट नहीं करो, हट जाओ। कई लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, चल उन्होंने सब गलत किया, आप तो समझदार हो ना, आप समझ जाओ। मानदस्त भाव विपरीत प्रंत, जो विपरीत बुद्धि वाले होते हैं उनसे मानदस्त होने के लिए कहा है। धन कुमार अपने चिंतन में लीन सोचता है, आखिर क्या हुआ, मेरी माँ के जाए हुई सगे, मेरे पूरे 7 ज्येष्ठ पुत्र, क्या ये मेरे प्राण ले सकते? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, क्या सच में ऐसी घटना हुई है? मुझे स्वयं विश्वास नहीं हो रहा। क्या किसी के भाई किसी के प्राण के भूखे हो सकते? क्या प्राणों के प्यासे हो सकते? बार बार मन में अनेक प्रकार की उथल पुथल हो रही और धन कुमार समझ नहीं पा रहा क्या हो गया। तो ये भी सोच रहा है कि ऐसा कैसे, इतने सारे पत्थरों की बरसात मेरे ऊपर की और आखिर में बस कैसे गया? इतनी पानी की तेज दाग में, इतनी बड़ी नदी की तरह नहर में मैं यहाँ तक कैसे आ गया? समझ नहीं पा रहा कि खौज भी नहीं आए शरीर पर और यहाँ कैसे आया। ओ भाई लोग कहाँ गए? और बार बार सोच रहा है कैसा संसार है, कैसे भाई, कैसे परिवार जने। एक 18 नंद की कथा आती है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। संसार अनादि से भाई
दुश्मन बन जाता, पत्नी माँ बन जाती, माँ बहन बन जाती। संसार में कैसी कैसी विडंबना, पिता पुत्र बन जाता, पुत्र दादा बन जाता, कोई नाना दादा बन जाता, दादा नाना बन जाता है, चाचा मामा बन जाता है, मामा चाचा बन जाता है। इस संसार में पूरा नाटक चल रहा है। ये संसार रंगमंच की तरह जीवन बुदल नाचे हमें कर्म उपाधि है। जीव द्रव बुदल द्रव इसमें नाचते रहते, कर्म के अनुसार परिणाम होता रहता है और पुनः नवकाल का जाप करने लगता है। वह धन कुमार मृत्यु की गोद से लौट के आया। ध्यान रखो, यदि मान लो सच्ची धर्म की आराधना की तो या तो प्रतिकूलता आएगी नहीं, तो आएगी तो जल्दी से चली आएगी। घबराना नहीं चाहिए। धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल रखिए जाए। कितना धीरज अपने पास में आपत्ति काल में वही पता लगता है। हमने किसी धर्म की आराधना की, ये भी आपत्ति काल में अपने को साथ मिलता था पता लगता है। कैसा मित्र है, सुख के तो सभी मित्र हो जाते हैं। संकट में जो साथ देता वो असली मित्र होता है। उसी प्रकार नारी की भी आपत्ति काल में परीक्षा होती है। धन कुमार सोचना करूं तो क्या करूं, और बैठा हुआ है विचार करने। अभी तो जल देवता के सहयोग से उसे नया जीवन प्राप्त हुआ है, प्राण दान मिला है। आगे क्या होता है अगली किस्त में आपको सुनने मिलेगा। पुनः 24 घंटे की प्रतीक्षा कीजिए। और अब समय है प्रश्न स्वाध्याय का। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो रखिए, हम करते हैं प्रश्न स्वाध्याय। महाराज जी, कहा जाता है मंत्रों में शक्ति होती है, क्या मंत्रों के जाप से सभी बिगड़े? महाराज जी, मंत्रों में शक्ति और वृद्धि बोलते हैं, क्या सच में शक्ति होती है मंत्रों के जाप करने से? मगर मंत्र की आराधना, मंत्र का अनुष्ठान जिस विधि के साथ कहा गया है उसी विधि से मंत्र का अनुष्ठान किया जाए। मगर होता यह है कि जिस विधि से कहा गया वैसा कहाँ करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब परम पूज्य दर्शन स्वामी को गिरनार पर्वत की गुफा में लगा अब मेरा जीवन जल्दी पूरा होने वाला है, मृत्यु निकट है, पर्याय का अवसान होने वाला है और मेरे पास जो भी सिद्धांत का ज्ञान है उस ज्ञान को यदि मैं किसी दूसरे मेधावी साधु को विद्वान को देता हूँ तो जिनवाणी की परंपरा लिपिबद्ध होकर के हजारों हजार वर्ष तक रह सकती है। और तत्काल उन्होंने महिमा नगरी में वह अर्थबली आचार्य जी को पत्र लिखा, अपनी बात उनको सूचित की। उन्होंने तत्काल तो योग्य मेधावी तीक्ष्ण बुद्धि वाले दो शिष्यों को, जिनका नाम नरवाहन और सुबुद्धि था, उनको प्रेषित किया। और जल्दी से वो दोनों मुनिराज दर्शन स्वामी के चरणों में आ गए। और आते ही दर्शन स्वामी को रात्रि की उत्तरायण में स्वप्न आया कि दो पूछे करने वाले बेल मेरे चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। नींद खुली और उनका जय तू सुखदेवता, जय तू सुखदेवता, जय तू सुखदेवता, मतलब दिनवाणी जयवंत हो, दिनवाणी जयवंत हो, दिनवाणी जयवंत हो। 3 दिन उनको रखा। महाराज आए 3 दिन के बाद उन्होंने कहा, हे आचार्य पर हमें क्या आज्ञा है?
उन्होंने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए 2 मंत्र दिए। एक मंत्र में एक अक्षर कम था और एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था या मात्रा ज्यादा थी। उसका 2 उपवास को लेकर के बिना उपवास से जहाँ भगवान रेमीनाथ जी का निर्माण हुआ है, 5 पीठों पर साधना करने लगे और 2 दिन की साधना के उपरांत वह मंत्र सिद्ध तो हुआ, किंतु सामने जो देवियां उपलब्ध हो गई तो एक अक्षर अधिक था तो एक दांत अधिक दिखा और एक अक्षर कम था तो एक आंख से कानी देवी प्रकट हुई। उन्होंने देखा मंत्र में कहीं गड़बड़ी, मंत्र के प्रभाव से ऐसी अधिक दांत वाली देवी आंख कम वाली देवी प्रकट क्यों हुई, जरूर मंत्र को जांच करना चाहिए। उन्होंने व्याकरण का ज्ञान का उपयोग करते हुए मंत्र को परखा, देखा तो पता लगा उसमें एक अक्षर ज्यादा था, एक दांत अधिक वाली देवी प्रकट हो गई और एक अक्षर कम होने से कानी देवी प्रकट हो गई। उन्होंने मंत्र की जांच की और विधिवत जितने अक्षर जितनी मात्रा मंत्र में होना चाहिए उसको ठीक करके आराधना की तो दोनों मुनिराज के सामने सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हो गई। अब जिस विधि से मंत्र की सिद्धि करना होता है, जैसे पढ़ना है जाप करना वैसा नहीं करेंगे तो आप तो कहते मंत्रों में शक्ति होती है, अरे मंत्रों में उल्टी भी हो बात हो सकती है, अनर्थ भी हो सकता, इधर उधर कोई भी मंत्र लेकर के कोई साधना नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा जितने श्रोता लोग बैठे अच्छे से रमोकाल मंत्र को पढ़ करके समझ करके रमोकाल मंत्र की मंत्र जाप करो, चिंतन करो, आराधना करो, एक मंत्र में सब हो जाएगा। 84 लाख मंत्रों का राजा रमोकाल मंत्र होता है, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। मेरी जिज्ञासा है कि द्वादशांग अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, कृपया इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। सर पर प्रश्न होगा तो अच्छा नहीं, कल से आना बंद कर देंगे, मुश्किल तो आ गया है। द्वादशांग में सब कुछ चलो बताता हूँ, फिर भी अपनी भाषा में बताने का प्रयास करूँगा, फिर भी इनके बीच में इनकी स्तर का प्रश्न हो। जो लोग दूध नहीं पचा पाते पानी में लाके पीते हैं उन्हें रबड़ी कैसे खिलाएं हम भी नहीं समझ पाते और रबड़ी की मांग करती। फिर भी देखो आप लोग तदपाठ सूत्र के अध्ययन करने वाले हो, तदपाठ सूत्र के प्रथम अध्याय में सूत्र आता है जब मति ज्ञान की चर्चा पूरी होती है बाद में शुद्ध ज्ञान की चर्चा की जाती है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक जो मति ज्ञान पूर्वक ज्ञान होता है ऐसा शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अनेक प्रकार का होता है और अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का होता है। सुन रहे ना? अब अंग बाह्य जो होता है अनेक प्रकार का होता है, सामायिक आदि को लेकर के अनेक भेद बताए। अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का आचार अंग आदि होते हैं। जो अन्य दृष्टिवाद अंग होता है, दृष्टिवाद अंग के भी 5 भेद होते हैं। जब बुद्धि प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, प्रतिमानियों, पूर्व चूलिका, पूर्व के 14 भेद उत्पाद पूर्व आदि होते हैं। इन सबको आप लोग अपने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से सर्वकार सिद्धि आदि टीकाओं के माध्यम से समझ सकते हो। कहने का मतलब यही कि ब्रह्मोकार मंत्र जो पढ़ते हैं उसमें उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार किया है। ऐसे अब उपाध्याय परमेष्टि को उत्कृष्ट रूप से 11 अंग 14 पूर्व के धारण करने वाले होते और ये 11 अंग 14 पूर्व के बीच में से ही वर्तमान में निर्माण के शास्त्र प्राप्त हो गए हैं, ये सब उसी में मानना चाहिए। विस्तार से कभी बाद में चर्चा करें। जी मेरा प्रश्न है कि
कि जब गतिमान हो जाता है तो बाहरी के लक्षण से हम समझ सकते हैं कि हमारी कौन सी गति का बंद हुआ है। तो अभी स्वाध्याय और करना बाकी है। गति बंद को आप कुछ नहीं समझे, गति तो हमेशा बनती रहती, जीवन में हमेशा गति का बंद होता है। गति के बंद होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, गति का परिवर्तन भी होता है। आयु बंद की बात करो, मैं समझता हूँ आपका प्रश्न आयु बंद से संबंधित होगा। आयु बंद हो जाना तो बाल के लक्षणों से समझ सकते क्या। अब बिल्कुल एक जगह तो नहीं बोल सकते, कर्म सिद्धांत में ऐसा आता है, यदि मान लो किसी ने मान लो तुरंत आयु का बंद कर लिया तो उसको फिर धीर संयम के परिणाम भी नहीं होंगे। क्यों अभी से? तो यदि मान लो किसी को तुरंत आयु का बंद हो गया तो सकल संयम के परिणाम नहीं होंगे। इस प्रकार से बाप यही कहें कि यदि मान लो तुरंत आयु का बंद हो गया तो धीर से व्रत लेने के परिणाम नहीं होंगे, और यदि मान लो तुरंत आयु का बंद ले दो महाव्रत लेने के परिणाम नहीं होंगे। इस प्रकार तो शंका व्यक्त की गई है, मगर बिल्कुल तो एक तो प्रत्यक्ष ज्ञानी बता सकते हैं कौन को क्या आयु का बंद हुआ है। इतना अवश्य रावण के समय में अनंत वीर स्वामी की गंधकुटी लगी हुई थी, लोगों ने मुनि दीक्षा ली, लोगों ने श्रावक के व्रत लिए, मगर जब नियम आदि लेने का प्रसंग आया तो रावण ने कोई भी नियम लेने का साहस नहीं किया। वो स्वयं हीरा परेशान था, मेरे कुछ नियम संकल्प लेने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं। अंत में आके उसको लगा कोई ऐसा सरल सा नियम ले लिया जाए तो नियम भी लिया है और पालन करने में दिक्कत ना हो। उसे अपनी सुंदरता पर, अपनी उपलब्धि पर ज्यादा गर्व था, अहंकार था, तो उसने नियम ले लिया परिस्थिति जब तक नहीं चाहेगी मैं उसको स्पर्श नहीं करूंगा। अब ये मत समझा करो नियम छोटा बड़ा होता है, परीक्षा होती है तो छोटा नियम भी बड़ा हो सकता है, और पुण्य का होता है तो बड़ा नियम भी आसानी से बन सकता है। मगर नियम लेने में डरना नहीं चाहिए। यदि नियम लेने के भाव नहीं हो रहे तो अपने को टटोलना चाहिए कि गड़बड़ी भी अंदर में हो तो नहीं गई, आयु बंद आदि गड़बड़ तो नहीं हो गया, ये समझना चाहिए। मगर रावण ने नियम लिया, हम तो तारीफ करेंगे आपने रावण को भी सकारात्मक दृष्टि से देखोगे, आप पॉजिटिव दृष्टि से देखोगे, एंगल से देखोगे तो रावण ने जो भी नियम लिया अंतिम समय तक निभाया। जब तक किसी ने नहीं चाहा उसने उसको छुआ भी नहीं। और नियम पालन करना हो तो रावण की तरह ही निष्ठा से नियम का पालन करना चाहिए। भारतीय सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हुए क्या रमोकार मंत्र की जाप करना उचित है? अब देखो ऐसा है नहीं होना चाहिए, आठ या बोध ध्यान नहीं होना चाहिए। आपको सिद्ध परमेश्वरी का स्वरूप याद है, आप सिद्ध परमेश्वरी की जानकारी रखते हैं तो सिद्ध को याद रखो, यदि आपको नहीं तो नवा सिद्ध क्या करो, मन नहीं लगता तो मोकाड़ा मत पढ़ो, और फिर भी एक समय में एक काम करो तो अच्छा रहेगा। मैं रोज देखता हूँ पढ़खान करते हैं यहाँ लोग, ऐसा लगता है रमोकार मंत्र पढ़ने का समय अभी मिला आपको, चीटी देखकर चलो, रमोकार मंत्र पढ़ो या ना पढ़ो, धीरे से पढ़ो तो अच्छा। इतनी जोर से पढ़ते एक परिक्रमा कर रहे हैं कि रमोकार मंत्र की जाप कर रहे हैं, इसलिए धीरे से कुछ पढ़ना है तो मना नहीं कर रहे, इसलिए रमोकार मंत्र पढ़ते ये भी अच्छा है। क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु ने सिद्ध बनने वाले अनंत परमेश्वरी सिद्धों के निकट है, और सिद्ध परमेश्वर सिद्ध है ही क्या सिद्ध करना, हाँ निषेध नहीं कर सकते। आगे प्रश्न ही जिज्ञासा ही है। हाँ ठीक है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो कहते हैं माँ के संस्कार उसमें आते हैं, लेकिन जब दोनों बच्चे होते हैं तो माँ के संस्कार मतलब दोनों बच्चों में अलग क्यों होते हैं? एक पूर्व की तरफ जाता है, पश्चिम की तरफ जाता है, ऐसा क्यों? आम खाए, आम खाए जो नहीं खाए
तो एक ही गली में एक ही घास में बाल लगाया गया और क्या होता था कि कुछ आम सड़ जाते थे तो कुछ आम पक जाते थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, एक बाल में दो प्रकार के आमों की परिणति क्यों हुई? कुछ सड़ गए, पक गए। एक ही पेड़ के कच्चे आम थे, उनको एक जैसी प्रक्रिया से पकाया गया घास में रख करके। उसी प्रकार से माँ के गर्भ में मेरी जुड़वा दो बच्चे, तो दोनों बच्चों के लिए बाहरी निमित्त तो एक मिला, किंतु अंतरंग निमित्त तो अलग अलग था ना। फिर जी क्या है, आपको व्यस्तता रहती है, मध्याह्न काल के स्वास्थ्य में भी आना चाहिए। एक चर्चा कुछ भी कहो जो है तो बताऊंगा, एक बार में सब बातों की चर्चा में कैसे करूं? सुबह भी व्यक्तिगत विषय लेना है और शाम को भी ऐसा परोसना है कि बच्चे भी सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं। मध्याह्न काल में कुछ विशेष मिले तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। जितनी माता बहने बेटी हैं, मैं समझता हूँ कितने काम तो नहीं है इनके लिए। साढ़े 88 में मैंने देखा एक सफर में रोज तो पापड़ नहीं मिले जाते हैं, रोज दिवाली की निरपाई पुताई भी नहीं होती हो, मगर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तो फिर भी क्लास में सब लोग नहीं आ पाते। आपको सोचना है, मैं तो 3 दिन से हैरान परेशान हूँ। पहले तो मुझे समझाते थे लोग, महाराज यहाँ बच्चे नहीं, बच्चियां नहीं, बाहर पढ़ने गई बाहर। उस दिन देखा कितने बच्चे बच्चियां थी, सब घंटे कट्टियां लेके चल रहे। अरे अपराधियों को फांसी की सजा तक बोल दिया। पूछा ने, अरे छीनों के मिलने वाले कैसी कैसी नारे लग रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे। अब बताओ, मुझे तो ये लगा बुरा नहीं मानना, बता दूं मुझे सही है तो बुरा तो नहीं मानना। जियत बाप से पूछे ना बाप, और मरे बाप को दूध और भात। जियत बाप से गंगा ही गंगा, मरे बाप को ले गए गंगा। जो महाराज साथ चल रहे हैं, जो महाराज अपने नगर में, जो महाराज 3-3 बार कक्षा ले रहे, उनके बाद दिन भर में एक बार नहीं आओ, 1 महीने में एक बार नहीं आओ। उस दिन कैसे आप दोस्त दिखाओ कि नहीं मुनि की तो भक्त हमारी कोई नहीं, बताओ हमें हिरानी होती है, बताओ। अभी मैं देखा 4-5 बच्चे आए तो मैं बात सिर पर रख के भाग गए। इतना नहीं कि महाराज को ही नमोस्तु कर ले। अब आपको सोचना है कैसे काम चले। फिर भी मैं इतना देना चाहता हूँ, बाहर में माँ के बच्चों सवाल, बाहर में आप माता पिता होने के नाते उनको समझाते हो, झांकी पानी की हो, रात में नहीं गाँव में मानता। आज के माता पिता की आज तो मेरी माँ खाली रात का होने वाले महाराज के दे दे। बताओ एक लड़की बोल रही बात मम्मी के लिए वो त्याग न करो, टूट जाए। मगर खुद माता पिता की बात कर रहा हूँ जो अपने बच्चों को अच्छा सुखी बनाना चाहते, कल्याण पथ पर लाना चाहते, तो बंधुओं दोनों को एक से संस्कार देने के बाद भी अंदर का कर्म तो भिन्न भिन्न है। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों के माता पिता अलग अलग थे, एक ही थे। मगर देखो रावण कहाँ गया, नरक गया। कुंभकर्ण कहाँ गया, मोक्ष गया। विभीषण कहाँ गया, बताओ तो हमने बताओ कहाँ बोल। इसलिए लोगों के पास में सब बात नहीं मिलेगी। मुझे भी बहुत दिन तक पता नहीं था विभीषण कहाँ गया। मैंने खोज की स्वाध्याय के प्रतिमानियों का, तो मुझे महाकवि पुष्पदत्त के महापुराण में पढ़ने मिला कि रावण का भाई विभीषण अनंतर विमानों में गया। एक माँ की जाए 3 पुत्रों की 3 गति हो सकती है, तो जुड़वा बच्चों की भी अलग अलग गति हो सकती है। तो अलग अलग कर्म लेकर के आए, अलग अलग कर्म करने वाले। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि
कि चांडाल के घर में भी धर्मात्मा हो सकता है, तो धर्मात्मा के घर में भी चांडाल हो सकते हैं। सबका अलग अलग कर्मों का होता है। वो भजन गाते ना आप लोग, इस जन्म में ना सही प्रभव में मिलता है, अपने अपने कर्मों को फल सबको मिलता है। एक फूल वो धरती पर चढ़ता है, एक फूल जो वेदी पर चढ़ता है। होता नहीं होता? तो ऐसा सबका कर्म का होता है, इसलिए असंभव कुछ भी नहीं। आपका समय हो गया। आज की इस प्रश्न स्वाध्याय को एक विराम देते हैं। आप लोग 24 घंटे में सोच लेना क्या पूछना है, जरूर आपका समाधान होगा। ऐसा कीजिए।